और जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। कभी भी वहां जब वो बिल्कुल करीब आ गए तो मैं कंटेनर पर पेशवाए अहले सुन्नत ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं साथ, मैं जुबान से तो ताजदार खत्म नबुव्वत और लब्बैक के नारे लगा रहा था, लेकिन मेरा दिल अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं अगर आज हमें इन्होंने मार दिया ना तो फिर लोग ताने बड़े देंगे, वो किधर गए कहते थे फरिश्ते आएंगे, वो किधर गए कहते थे गायबाना मदद आएगी, वो किधर गए शेखुल हदीस, वो किधर गए पेशवाए अहले सुन्नत, वो किधर गए सैयद सारे, वो हाफिज कारी, वो दावे लाहौर से दावे करने लगे। मैंने कहा हुजूर हम तो शहीद हो जाएंगे लेकिन लोग ताने बड़े देंगे, हुजूर मदद फरमाइए। मेरा दिल ये कह रहा था, मेरी तवज्जो उधर थी दिल से, हुजूर मदद जरूर फरमाइए, दुनिया ताने देगी। फिर दुनिया ने देखा कि मदद कैसे आई। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो आह जो करे कोई दिल से। हाँ जी, हाँ जी, इस वास्ते आप हज़रात आपके चमक, आप अंधेरा, बिजली की इतनी चमक नहीं है जितने आपके चेहरों और हाथों पर चमक आ गई। और ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुनाफिकीन ने हुजूर की ऊँटनी को डराया और आपका मुबारक सामान जमीन पर तशरीफ ले आया तो हजरत हमजा बिन अमर असलमी कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मैंने ऐसे हाथ जब रखा ना हुजूर के सामान को उठाने के लिए तो मेरी पांचों उंगलियां रोशन हो गई। बताओ हुजूर का सामान उठाने के लिए सहाबी हाथ जमीन पर रखे तो उसकी पांचों उंगलियां रोशन हो जाए, और जो हुजूर के गुलाम हुजूर को दीन को तख्त पर लाने के लिए जबान से नारा लगाएं, अपने हाथ ऐसे करें, सीना ऐसे करें, चेहरा ऐसे करें तो उनका रोशन नहीं होगा। हाँ जी, लब्बैक, तवज्जो, अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ जी, अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ, अब बात यही होगी, देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। दीन क्या आया, देखो देखो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, और देखो देखो अहमद शाह अब्दाली आया, और देखो देखो इल्तमश आया, और देखो देखो अलाउद्दीन खिलजी आया, और देखो देखो यूसुफ बिन ताशिफीन आया, और देखो देखो मूसा बिन नुसैर आया, और देखो देखो तारिक बिन ज़ियाद आया, और देखो देखो सलाहुद्दीन अयूबी आया, और देखो देखो नूरुद्दीन जंगी आया। अब ये पाकिस्तान की तरक्की इसी में होगी। अब ट्रंप की जो जवाब है, जनरल साहब आप ट्रंप को ये बात कह दें, अपनी तरफ से उसको कह दें, तूने तो पता नहीं आना है या नहीं, मैं आ रहा हूं। ट्रंप का जवाब ये है, जनाब बाजवा साहब किबला आप इन जवाब दो ट्रंप नु, और चूड़िया तू की आना है, मैं शाहीन लेके आ रहा, और मैं अब्दाली लेके आ रहा, और मैं गौरी लेके आ रहा, और मैं हतफ लेकर आ रहा हूं, और मैं खालिद टैंक लेकर आ रहा हूं, मैं दरार टैंक लेकर आ रहा हूं। तेरे फौजी शराब पीते हैं बाजवा साहब, आप ये कहें मेरे फौजी वो हैं जो चवेंडा के बॉर्डरों पर टैंक आते हुए देखे तो सर झुकाकर टैंकों के नीचे सर रख कर ये कहते हैं कि शराब पीने वाले और हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम टैंकों के नीचे सर रखने वाले और हैं। इनके पास तो कोई ऐसा जर्नल ही नहीं है जिसके नाम पर ये अपने टैंक बनाए। इनकी तो कोई तारीख ही नहीं है बहादुरी की। ये किसके नाम पर टैंक बनाएंगे? ट्रंप के नाम पर, ओबामा के नाम पर, बुश के नाम पर। खालिद टैंक क्यों बनाया? खालिद जब टैंक चलेगा ना तो खालिद बिन वलीद की साथ पावर भी ऐसे चलेगी जनाब। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब खालिद टैंक चलेगा तो अमेरिकी बरैलर उनको क्या पता है खालिद कौन है, इनको पता ही नहीं है। तुम्हारे पास तो पूरी तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं है। पृथ्वीराज और पृथ्वी सुल्तानुल हिंद के मुकाबले में पृथ्वी की क्या हैसियत है? जिनके लोटे मुसल्ले के सामने पृथ्वी गिर गया, उस पृथ्वी का क्या पता। इधर राजादार के बच्चे, राजादार हिंदुओं के मंदिरों में जाकर ताल खड़काते हो। मोहम्मद बिन कासिम की बात करो यहाँ। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी। अब सिंध से मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन उठेंगे और जो मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं उनको बताएंगे कि राजादार के वारिस और मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले और। ये आपने फैसला करना है। 2018 अब भी तैयारी शुरू कर दें यार। लोग बुरी बातें करने से नहीं शर्माते,
लोग बुरे काम करने से नहीं शर्माते, लोग मूर्तियों पर दूध चढ़ाने से नहीं शर्माते, हुजूर की उम्मत को लूटने से लोग बाज नहीं आते, स्टेजों पर बैठकर शराब पीने से बाज नहीं आते, मुसलमान बच्चियों को स्टेजों पर नचाने से बाज नहीं आते, मुल्क लूट कर फिर कहते हैं कि हम कौन है। चोरों के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाएं, पंजाब में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं चोरों के। हाँ जी, जिस कौम के डाकू जो है वो कौम के रहनुमा बन जाए, बताएं उस कौम का क्या बनेगा। अब डाकुओं का राज चला गया, पत्ताखोरों का राज चला गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। आपको कोई कहे कैसे आएगा, उसने कहा वो आपने उसको यही जवाब देना है। फैजाबाद में जब हम चलने लगे तो हमें लोगों ने यही कहा कि वहां कैसे जाएंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, आपके पास तो सामान नहीं है, वहां ठंड है, वहां खैमे की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। मैंने अपने साथियों को इतना जरूर कहा, मैंने कहा जिनके लिए हम जा रहे हैं ना वो जाने, उनका काम जाने, चले तो सही ना यार। मैंने कहा मैं भी वहां लाइब्रेरी में पढ़ा रहता माजूरी के बहाने बनाकर। मेरे तो शागिर्द भी इतने हैं कि रोजाना आते, मेरे पांव दबाते, हाथ दबाते, हजरत जी सुभान अल्लाह, हजरत भी पासा परत के कहते इथों दर्द है, इधरों दबाओ। हाँ, मैं भी उसे पैर आंदा, मुझे बड़ा दर्द हुआ है कि खत्म नबूवत पर हमला हुआ, तो बताओ खत्म नबूवत के कानून पर पैरा होता। हाँ, बातों से बात नहीं बनती, बात चलती है मैदान में, मैदान लगाने से। हमने मैदान लगा दिया कि भाई आओ, ठंडी हवा भी चल रही थी वहां और मरी की हवा आ गई, फिर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जैसे सावन के अंदर बारिश होती है। लेकिन मैंने कहा इकबाल ये बात क्या बन गई, हमारे बच्चों ने कमीजें उतार दी और पानी नीचे से उनके बह रहा था, जमीन पर बैठ गए तो बारिश का पानी उनके नीचे से गुजर रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, इसके बावजूद वो नारा लगा रहे थे ताजदारे खत्म नबुव्वत। इन्होंने कभी दीन की बात ही नहीं की। जब तुमने दीन, हमने तो वहां दीन अपने सामने दीन की मदद देखी, दीन ने हमारी पुश्त जो है वो जमीन पर नहीं लगने दी। लोग कहते खाने कहां से आएंगे, ये तो अहले कराची जानते हैं कि धरने पर खाने कहां से आए और कितने खाने आए और कौन लेकर आया, और वहां फैजाबाद वाले भी जानते हैं खाने कहां से आए, कौन लेकर आया, कौन रजाइयां लेकर आया, कौन कंबल लेकर आया, जुराबे लेकर आया। जिनके लिए हम चले थे वो देख रहे थे, चलना इनका काम है, आगे मदद फरमाना हमारा काम है। हाँ जी, फिर दुनिया, अभी मौरख भी लिखेगा, क़यामत तक लिखते हुए उसका कलम गिर जाएगा कि 40 आदमियों के सामने हजारों एफसी और पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस कैसे भाग रही थी। वो पूछ रहे थे क्यों भाग रहे हो, वो कह रहे हमें भी पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। तो इस्लाम इस्लाम है। ये जितने भी तबसरे करते हैं ना टीवियों पर बैठकर, ये मौलवी मुल्क कैसे चलाएंगे, हमने थोड़ा चलाना है, दीन ने काम करना है।